उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है, एक ऐसा राज्य है जो हिमालय की गोद में बसा है। इसका इतिहास प्राचीन काल से लेकर आज तक समृद्ध है। यहाँ पौराणिक कथाएं, पुरातात्विक साक्ष्य और स्वतंत्रता संग्राम की गूंज सुनाई देती है। प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक युग तक उत्तराखंड ने हर युग में अपनी पहचान बनाई है। यहाँ के चार धाम, नैनीताल और अद्भुत संस्कृति इसे खास बनाते हैं। उत्तराखंड की कहानी केवल एक भौगोलिक क्षेत्र की नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक विरासत की है। प्रागैतिहासिक काल का इतिहास उत्तराखंड में गहराई से फैला हुआ है। यहाँ पाषाण युग तक के प्रमाण मिले हैं। पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि इस क्षेत्र में प्राचीन मानव बस्तियां थीं। अल्मोड़ा के लखुड़ियार में मिले शैल चित्र और गुफाएं इस बात का सबूत हैं। कुमाऊं और गढ़वाल में पाए गए पत्थर के औजार और मिट्टी के बर्तन भी महत्वपूर्ण हैं। ये सभी चीजें प्रागैतिहासिक मानव गतिविधियों की कहानी सुनाती हैं। उत्तराखंड का इतिहास एक अद्भुत यात्रा है जो हमें हमारे अतीत से जोड़ती है। मान्यताएं। पौराणिक ग्रंथों में उत्तराखंड को मानसखंड, कुमाऊं और केदारखंड, गढ़वाल के रूप में उल्लेखित किया गया है। यह क्षेत्र हिमवंत और देवभूमि के नाम से भी जाना जाता था। क्या आप जानते हैं कि यह भूमि कितनी पवित्र है? यहाँ की हर एक पहाड़ी, हर एक नदी में एक कहानी है। लोक कथाएं। कहा जाता है कि पांडव यहाँ आए थे। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों की रचना यहीं हुई थी। माणा, बद्रीनाथ के पास, वह स्थान है जहाँ जलप्लावन के बाद जीवन की शुरुआत हुई। यहाँ की कहानियाँ और परंपराएं हमें हमारे अतीत से जोड़ती हैं। क्या आप भी इन लोक कथाओं का हिस्सा बनना चाहेंगे? यहाँ की भूमि पौराणिक और ऐतिहासिक साक्ष्यों से भरी हुई है। वैदिक साहित्य में इसे पवित्र भूमि के रूप में वर्णित किया गया है। पुराणों में भी इस क्षेत्र का विशेष स्थान है। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं सदियों से जीवित हैं। उत्तराखंड एक ऐसा स्थान जहां इतिहास और पौराणिकता का संगम होता है। पौराणिक उल्लेख स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण और वायु पुराण में इस क्षेत्र को कुर्मांचल, मानसखंड और केदारखंड के नाम से जाना जाता था। यहाँ सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, किन्नर और नाग जातियों का निवास माना जाता था, जिनका राजा कुबेर था। उनकी राजधानी अलकापुरी बद्रीनाथ के पास थी। ऋषि मुनियों की तपोभूमि। बद्रीनाथ के पास 5 गुफाएं हैं: गणेश, नारद, स्कंद, मुचकुंद, व्यास, जहां वेदों और पुराणों की रचना हुई। आदि शंकराचार्य का योगदान अद्वितीय है। 8वीं शताब्दी में उन्होंने बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों का पुनरुद्धार किया। उन्होंने ज्योतिर्मठ की स्थापना की, जो हिंदू धर्म का चौथा मठ माना जाता है। लखमंडल, देहरादून में शुंग वंश के भद्रमित्र का अभिलेख हमें उनके योगदान का प्रमाण देता है। गोपेश्वर और बाड़ाहाट के त्रिशूल लेख में नागवंश और अशोक चित्र के नाम मिलते हैं। कुषाण, कुनिंद, समुद्रगुप्त, पौरव और कत्यूरी जैसे राजवंशों ने इस क्षेत्र पर शासन किया। कत्यूरी राजवंश ने कार्तिकेयपुर, बैजनाथ, बागेश्वर को अपनी राजधानी बनाया। मध्यकाल में उत्तराखंड का इतिहास गढ़वाल और कुमाऊं के अलग-अलग राजवंशों के शासन से जुड़ा है। कत्यूरी राजवंश ने 7वीं से 11वीं शताब्दी तक कुमाऊं और गढ़वाल पर शासन किया। उनके शासनकाल में कई मंदिरों का निर्माण हुआ, जैसे बैजनाथ मंदिर। बागेश्वर लेख के अनुसार बसंतदेव उनके प्रथम राजा थे। 10वीं शताब्दी से कुमाऊं में चंद वंश का उदय हुआ। उन्होंने सत्वस्वबय तक शासन किया और कई छोटे कत्यूरी राजाओं को परास्त किया। पिथौरागढ़ की स्थापना चंद वंश के सामंत पीरू गोसाई ने की। गढ़वाल में पंवार वंश का शासन अद्भुत था। उनकी राजधानी श्रीनगर थी, जहां अजयपाल ने 14वीं शताब्दी में गढ़वाल को एकीकृत किया। 1790 में गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया और चंद वंश का शासन समाप्त कर दिया। 1803 में गोरखाओं ने गढ़वाल पर भी कब्जा कर लिया।
और उनका शासन क्रूरता के लिए कुख्यात था। 1815 में अंग्रेजों ने गोरखाओं को हराकर कुमाऊं और गढ़वाल के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। गढ़वाल का पश्चिमी हिस्सा तत्कालीन टिहरी रियासत पंवार राजा सुदर्शन शाह को वापस कर दिया गया। औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश शासन ने उत्तराखंड का प्रशासनिक और सामाजिक ढांचा बदल दिया। 1815 से 1857 तक कुमाऊं और गढ़वाल ब्रिटिश शासन के अधीन थे। 1856 से 84 तक हेनरी रैमजे का शासन ब्रिटिश सत्ता का स्वर्णकाल माना जाता है। 1862 में नैनीताल को उत्तर पश्चिमी प्रांत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। 1866 में समय विनोद और 1871 में अल्मोड़ा अखबार जैसे समाचार पत्रों का उदय हुआ। इस काल में राजपूत, ब्राह्मण और शिल्पकार मुख्य जातियां थीं। राजपूत जमींदारी और कानून व्यवस्था संभालते थे, ब्राह्मण धार्मिक अनुष्ठान करते थे। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में सभा हुई। हरगोविंद पंत, गोविंद बल्लभ पंत और बद्री दत्त पांडे जैसे युवा कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए। कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में हरगोविंद पंत, गोविंद बल्लभ पंत और बद्री दत्त पांडे ने की थी। इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान करना था। 1926 में यह कांग्रेस में विलय हो गया। 1913 का कांग्रेस अधिवेशन भी महत्वपूर्ण था, जिसमें उत्तराखंड से कई प्रतिनिधि शामिल हुए। इसी वर्ष टमटा सुधारिणी सभा का गठन हुआ, जो बाद में शिल्पकार महासभा बनी। वंदे मातरम का अनुवाद 1906 में हरिराम त्रिपाठी ने कुमाऊनी में किया। उस समय यह देशद्रोह माना जाता था। 1923 और 1926 में गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, मुकुंदी लाल और बद्री दत्त पांडे ने प्रांतीय काउंसिल चुनावों में जीत हासिल की। 1947 में भारत की आजादी के बाद उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा बना रहा। नैनीताल में उत्तर प्रदेश के गवर्नर का ग्रीष्मकालीन निवास था। उत्तराखंड का अलग राज्य बनने का आंदोलन 1930 के दशक से शुरू हुआ, लेकिन 1990 के दशक में यह आंदोलन और भी तीव्र हो गया। पहाड़ी क्षेत्रों की उपेक्षा और संसाधनों की कमी ने इसे जन्म दिया। देहरादून, श्रीनगर, अल्मोड़ा और नैनीताल में आंदोलनकारी सक्रिय थे। 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर में आंदोलनकारियों पर पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें कई लोग मारे गए। इस घटना ने आंदोलन को और तेज किया। कवियों, गायकों और कलाकारों ने उत्तराखंडी संस्कृति को एक आंदोलन का हिस्सा बनाया है। यह सांस्कृतिक योगदान हमारे राज्य की पहचान को और मजबूत करता है। 9 नवंबर 2000 को लंबे संघर्ष के बाद उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना। 2006 तक इसे उत्तरांचल कहा गया, लेकिन स्थानीय भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। आधुनिक उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, जहां प्रशासनिक गतिविधियां होती हैं। नैनीताल में उच्च न्यायालय और राजभवन हैं, जो राज्य की न्यायिक प्रणाली को मजबूत करते हैं। राज्य को गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में बांटा गया है, जिसमें कुल 13 जिले शामिल हैं। 2003 की औद्योगिक नीति के बाद सिडकुल ने निवेश को बढ़ावा दिया है। ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार प्रमुख औद्योगिक केंद्र बन गए हैं। उत्तराखंड के 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब जैसे स्थल इसे खास बनाते हैं। सांस्कृतिक विरासत। उत्तराखंडी सिनेमा, लोक नृत्य जैसे जागर और छोलिया और संगीत पमवाड़ा हमारी सांस्कृतिक पहचान को दर्शाते हैं। प्राकृतिक संसाधन 45.4% वन क्षेत्र, गंगा और यमुना जैसी नदियां और गंगोत्री जैसे हिमनद उत्तराखंड की प्राकृतिक संपदा हैं। उत्तराखंड के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल तीर्थ स्थल हैं: बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और नैना देवी मंदिर, नैनीताल। पुरातात्विक स्थल लखुड़ियार, अल्मोड़ा, बैजनाथ, बागेश्वर
और गोपेश्वर, चमोली यहाँ की समृद्ध इतिहास को दर्शाते हैं। ऐतिहासिक शहरों की बात करें तो नैनीताल, अल्मोड़ा, श्रीनगर और काशीपुर का नाम सबसे पहले आता है। इन शहरों की गलियों में चलकर आप इतिहास की गूंज सुन सकते हैं। उत्तराखंड का इतिहास केवल एक भौगोलिक क्षेत्र की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक उत्तराखंड ने हर युग में अपनी पहचान बनाए रखी। आज यह पर्यटन और तीर्थाटन का केंद्र है, लेकिन इसकी जड़ें उस पवित्र भूमि में हैं जिसे देवभूमि कहा जाता है।